इधर यूपी में पल पल राजनीति बदल रही है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब तक 31 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी के हर सियासी पैतरे पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी निगाहें हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर पहला हक ओवैसी खुद का मानते हैं। यही वजह है कि यूपी के 19% मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए वो जी जान से लगे भी हैं। इसलिए ओवैसी ने अखिलेश के खिलाफ जाति और धर्म को जोड़कर एक नया समीकरण तैयार किया है। ओवैसी के इस फॉर्मूले में नए पार्टनर हैं, सीएम कैंडिडेट भी हैं, मुस्लिम डिप्टी सीएम भी हैं। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी होने पर ओवैसी भाईजान के दिमाग में क्या चल रहा है, मुसलमानों को लेकर ओवैसी क्या प्रयोग करने वाले हैं, उनके प्लान को हमने डिकोड किया है। ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है। सेक्टर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है। अरे इतना ये बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? इतना खबर रखिए। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। 403 के ऊपर अरे पूरे नंबर आ जाएंगे, आप पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। ओवैसी हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। डायरेक्ट फाइट योगी और अखिलेश की नहीं है, ओवैसी फैक्टर अब भी मौजूद है। यही बताने के लिए ओवैसी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने लिए 2 नए साथी तलाश किए और एक नया गठबंधन मुसलमानों के सामने पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी के साथ 2 लोग थे। पहला बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख जो ओबीसी हैं। दूसरा वामन मेश्राम, जो दलितों के लिए काम करने वाली संस्था बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवैसी का नया वोट समीकरण है ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम। ओवैसी मुख्यमंत्री का नया फॉर्मूला भी लेकर आए हैं। यूपी में ओवैसी के गठबंधन की सरकार बनी तो 2.5 साल दलित सीएम होगा, अगले 2.5 साल ओबीसी सीएम होगा और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें से एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। 10 फरवरी को वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे थे। अब तक जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यह समझ रहे थे कि एक मुश्त मुसलमान वोटों पर सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की दावेदारी है। ग्राउंड रिपोर्ट यह मिल रही है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बन चुकी है। बीएसपी का वोट शेयर भी इसी वजह से ओपिनियन पोल्स में कम नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश के लिए एक और बुरी खबर है कि ओवैसी अब गठबंधन बनाकर वेस्ट यूपी के चुनावी मैदान में कूद पड़े। यूपी की सियासत में ओवैसी कमजोर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी का साथ छोड़ गए। मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक तो है, लेकिन बिना दलित और पिछड़ों के सहयोग के विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसीलिए ओवैसी एक बार फिर दलितों और पिछड़ों को एक साथ लाकर अपनी विनेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का ये गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के कैंप में बेचैनी बढ़ा सकता है। वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर के सैंपल से आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन यहां पर आरएलडी और एसपी ने अपने गठबंधन से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि मुजफ्फरनगर में 38% की मुस्लिम आबादी है। इसके बाद भी अखिलेश और जयंत के गठबंधन ने सारे हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं।
अखिलेश और जयंत ने ध्रुवीकरण से बचने के लिए ये प्लान बनाया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी को उतारा है और मुजफ्फरनगर की चरथवाल सीट से ताहिर अंसारी को उतारा है। अब सवाल ये है कि जब इन सीटों पर आरएलडी और एसपी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो मुसलमान क्या ओवैसी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा या नहीं? गौर करने वाली बात एक है कि भले ही मायावती इस मुकाबले में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मायावती के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20% का एक सॉलिड वोट बैंक है और अगर इस वोट बैंक में मुस्लिम कैंडिडेट के वोट जुड़ते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान बीएसपी को वोट देंगे? मुजफ्फरनगर में मायावती ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से हाजी मोहम्मद अनीश, चरथावल से सलमान सईद और मीरापुर से मोहम्मद सलीम। गौर करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर जिले में दलितों की आबादी 35,43,362 है। मुजफ्फरनगर में 14% दलितों की आबादी है। तो सवाल यह है कि अगर मुस्लिम दलित का विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या यहां मुसलमान बीएसपी को वोट नहीं देंगे? मुजफ्फरनगर जिले में कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर बीएसपी के मोहम्मद सलीम के सामने कांग्रेस के मौलाना जमील है। मोहम्मद जमील पहले इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, तो क्या इस बार पूर्व विधायक रह चुके मोहम्मद जमील को मुस्लिम वोट मिलेगा कि नहीं? कुल मिलाकर अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे, उसे ओवैसी भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश और जयंत के गठबंधन में मौजूद लूप होल्स पर ओवैसी की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ टोबल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको। मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है, माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं, उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है, तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। सपा आरएलडी की लिस्ट आई है, उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको भरपाई करने की, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो वहाँ पे सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है। यूपी में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो जेल में मौजूद अपने पिता आजम खान के बारे में बताते बताते रोने लगे। अब्दुल्ला आजम के बयानों पर भी ओवैसी से सवाल पूछा गया और तभी ओवैसी ने इशारों में निशाना अखिलेश को ही बनाया। आजम खान की रिहाई के हवाले से आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ पहले समझ ले, उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ ले। ओवैसी ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है वो यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और ओवैसी के मुताबिक यूपी की 95% सीटों पर टिकट को लेकर बातचीत भी हो चुकी है और करीब 380 सीटों पर कैंडिडेट तय कर दिए गए। यूपी में अपनी दावेदारी को पुख्ता बताने के बाद ओवैसी ने योगी को जवाब दिया और कहा कि लड़ाई 80-20 की नहीं 99% और 1% के बीच में है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन विश्राम साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर अरे इतना पूरे बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? इतना सबर रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7 ये सब तय हो चुका है।
भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए ये तीसरी स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई, देखिए ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। लेकिन आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे, अब क्या? हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 के ऊपर बात अरे हो रही है, अरे तो 100 पे लड़ेंगे, हमारे 200 पे अरे लड़ेंगे। पूरे नंबर आ जाएंगे, आप पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। ओवैसी ने जिन वामन मेश्राम के साथ अपना गठबंधन बनाया है वो बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। बामसेफ देश में दलित, ओबीसी, कन्वर्टेड मुस्लिम कर्मचारियों का एक संगठन है। 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ की स्थापना हुई थी और कांशीराम के आंदोलन से भी बामसेफ बहुत मजबूत हुआ था। बामसेफ में कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों में मानी जाती है। वामन मेश्राम दलितों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ओवैसी के पास मौजूद बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले से नेशनल हेडलाइंस बन गए थे। 2007 की मायावती सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा परिवार कल्याण मंत्री थे। केंद्र ने यूपी को 8,657 करोड़ रुपए का फंड दिया था। इसमें से करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का राज्य के बड़े नेताओं और अफसरों के बीच बंदरबाट हुआ। सीबीआई जांच में यह पता चला कि 134 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए डकार लिए गए। आरोप के बाद नवंबर 2011 में कुशवाहा को इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन बीजेपी नेता इससे नाराज हो गए। आखिरकार कुशवाहा को बीजेपी से बाहर होना पड़ा। मार्च 2012 में बाबू सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई। 4 साल तक कुशवाहा जेल में रहे। कोर्ट में 50 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर कुशवाहा को जमानत मिली है। पहले ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, लेकिन अब राजभर के मोर्चा छोड़ देने के बाद ये नया गठबंधन है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। वामन मेश्राम भी इस परिवर्तन मोर्चा का एक चेहरा है और उन्होंने बताया कि अब लड़ाई एसपी और बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी और परिवर्तन मोर्चे की है और चंद्रशेखर रावण भी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी, ये बात है। अभी ओबीसी साहब बोले चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है तो हम बता देते हैं। बोल दो ना, सुन लो। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ना, ये दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।